बाजी जीत ली। पांचाल हार में रास्ता लिखा था, आपके हार में जगह लिखी थी, और इस मालवा हार में तरकीब लिखी है। तीनों हार तीनों देवताओं के गले में डाल दो और खजाना हासिल करो। अब शेर सिंह को खजाने पे कब्जा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन तुमने वो दोनों हार कहाँ रखे हैं? वही तो लेने जा रहा हूँ। आप राजमहल में जाकर मेरा इंतजार कीजिए। कहाँ है दोनों हार? मेरे पास है। अब वो एक हार जो तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि एक हार तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। उस एक के बिना तुम्हारे दो भी किसी काम नहीं आएंगे। तो फिर क्या इरादा है? इरादा नेक। मैं अपना एक हार मैदान में रख देता हूं, तुम भी अपने दोनों हार उसके पास रख दो। जिसमें हिम्मत होगी तीनों ले जाएगा। नहीं राम सिंह, हम वो तीनों हार डाकू शेर सिंह के कब्जे में नहीं जाने देंगे। जनता को लूटता लूटता ये अब खजाने पर भी हाथ साफ करना चाहता है, और फिर इसमें हमारे बेटे विजय की जिंदगी का भी सवाल है। आओ। क्या हुआ? महारानी जी हमारे साथ भी रास्ते में कुछ सिपाहियों ने हमला किया और उन्हें पकड़ कर ले गए। अब क्या होगा? राम सिंह, तुम जाकर महारानी जी को देखो, मैं शेर सिंह से निपटता हूं। घबराइए मत महारानी जी, मैंने आपकी अमानत को कलेजे से लगा के रखा है। कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है मेरा जय? अब उनका नाम जय नहीं शेर सिंह है। क्या कहा? मेरा जय डाकू शेर सिंह है? अब वो डाकू नहीं महारानी जी, गरीब के दोस्त हैं। लेकर मालवा के भविष्य पर अधिकार करना चाहता है। खजाना जनता की अमानत है। ऐसे बात करते हो जैसे तुम जनता के प्रतिनिधि हो। हाँ, हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, डाकू शेर सिंह तो कब का मर चुका, अब आपके सामने जो खड़ा है वो गरीब का दोस्त है। तू झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। तू गरीब का दोस्त नहीं, धरती का बोझ है। आज मैं तुझे खत्म कर दूं। तुम महाराज होकर भी
सच और झूठ का फर्क नहीं पहचान सके? कैसे महाराज हो? तुम एक निहत्थे और सच्चे इंसान पे वार कर रहे हो। जब तक मेरी जान में जान है, तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो आओ। प्रताप, मेरे दोस्त, डाकू बनकर मैंने बहुत पाप किए हैं। गरीब का दोस्त बनकर जो थोड़ा बहुत भला किया है, वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, चलाइए तलवार। कौन है ये गरीब का दोस्त जिसका प्रसाद तो सबको मिलता है पर दर्शन किसी को नहीं होते? चलाइए ना। गरीब के दोस्त, हम शर्मिंदा हैं। भले घर पैदा होकर भले काम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमने तो एक डाकू के घर पैदा होकर कितने महान काम किए, कितना बड़ा दिल पाया। महाराज, आम सदा आम के पेड़ पे ही लगता है महाराज। महानता और बड़कपन इन्हें हमने माता पिता से मिला है। यही असल में आपके बड़े राजकुमार जय हैं। मैं नंदिनी के मुंह से सुनकर आ रहा हूं महाराज। उसने इन्हें अपना बेटा बनाकर पाला है, इसलिए इस भेद को ये खुद भी नहीं जानते। मुबारक हो। बेटा, तुम कहां चले? विजय बेटे, जी? तुम हमारे छोटे राजकुमार विजय हो। क्या सोच रहे हो? नहीं पिताजी, ये मुंह आपको दिखाने के लायक नहीं। इन हाथों को आपके पवित्र चरण छूने का भी अधिकार नहीं। इन हाथों ने अपनी मां को हथकड़ियां पहनाई। इन हाथों ने देर मत कीजिए महाराज। सबसे पहले हमें महारानी जी, शंभू और नंदिनी को कैद खाने से छुड़ाना है। धर्मपाल सिंह, हमें भी बहुत कुछ करना है। इन हारों की मदद से खजाना हासिल करना है। ले चलो इन सबको। तो ये है वो तीनों हार जिनमें खजाने का राज छुपा हुआ था। अब आपको खजाना हासिल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज। आप खजाना हासिल कीजिए, मैं इधर धर्मपाल सिंह उसके परिवार का सफाया करता हूँ। शाबाश मान सिंह, हम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए। मेरी तरह आपको भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए महाराज। क्या मतलब? आपके पिताजी के साथ मेरा समझौता हुआ था कि खजाना वो लेंगे और मालवा का महाराज मैं बनूंगा, इसलिए आपको अपने पिताजी का वचन निभाना चाहिए। जरूर जरूर, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन वो बात हमें याद है। तुम्हें मालवा के सिंहासन पर देखकर हमें बहुत खुशी होगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी महाराज। खजाना हासिल करने के बाद मेरे राज तिलक के शुभ अवसर पर आप जरूर पधारिए। बेफिक्र रहो मान सिंह, हम तुम्हारा राज तिलक खुद करेंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, आप क्या सचमुच मालवा का सिंहासन मान सिंह के हवाले कर देंगे? क्यों, तुमने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, जब तक खजाना नहीं मिलता मान सिंह का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये आपने क्या किया? हाथ आए तीनों हार फिर दिलेर जंग को दे दिए। बेवकूफ, जब तक दिलेर जंग खजाना लेकर वापस आएगा हम मालवा के महाराज बन चुके होंगे। अब समझा। खजाना लेकर वो लोहार की चोट।
आखिरकार खजाने का मार्ग मिल ही गया। चलो। धर्मपाल सिंह, मुझे अफसोस है कि तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। दिलेर जंग हार लेकर खजाना लेने के लिए गया है और मैं आपको आखिरी प्रणाम करने के लिए आया हूं। परिवार में सबसे बड़े आप हैं, इसलिए सबसे पहले और सबसे आगे आप जाएं। नहीं मान सिंह, पहले मैं जाऊंगी। मुझ पर दया करो, मैं सुहागन जाना चाहती हूँ। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस छोटी सी बात के लिए हम अपनी पुरानी महारानी को निराश नहीं कर सकते। सिपाहियों, पहले महारानी। घबराइए नहीं महारानी जी, आपके पति परमेश्वर को आपके पास भेजने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। बकवास बंद कर करिए। आगे एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगा। हराम। कमीने, ले जा इसको। हाय रे हाय सर मज्जा। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। महारानी जी, महारानी जी। तुम महारानी नंदी को यहां से ले जाओ। जब पत्थर की दीवार टूट गई तो क्या ये कांच की दीवार नहीं टूटेगी? दौड़ो इसे, भागो। तुम लोगों के हाथ पैर और सर टूट जाएंगे, किंतु ये दीवार नहीं टूटेगी।
कौन है तू? मैं इस अपार धन संपत्ति का पहरेदार। मेरे होते से कोई अनधिकारी व्यक्ति छू भी नहीं सकता। हम मालवा के महाराज दिलेर जंग हैं। तीनों हार प्राप्त करके विधि पूर्वक यहां आए। हम इसके अधिकारी हैं। तुम उन लुटेरों की संतान हो जिनसे बचाने के लिए आज से 200 वर्ष पूर्व मालवा, पुष्पुरी और पंचाल राज के नरेशों ने अपना अपना धन यहां छुपा दिया और धन प्राप्त करने की विधि इस विधि पत्र पर लिखकर उन्हें सौंप दी। ये विधि पत्र क्या है? दिखाओ हमें। नहीं, ये विधि पत्र उन तीनों राजों के वंशजों की अमानत है। अरे बेवकूफ बुड्ढे, इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमारे पिताजी ने धर्मपाल से उसका मालवा छीन लिया। हम क्या तुझसे यह विधि पत्र नहीं छीन सकते? हाँ, एक चक्कर धर्म चक्कर, तीनों अधिकारियों के हाथ घुमाए चक्कर एक साथ, अपने आप खुलेगा द्वार, मिले कुबेर धन अपरंपार। ये धर्म चक्कर का क्या चक्कर है? बोल। तुम मेरी जान ले सकते हो, भेद नहीं। भेद न केवल मालवा के महाराज और बेवकूफ, मालवा का राजवंश कब तक खत्म हो चुका है? नहीं, मालवा का राजवंश खत्म नहीं हुआ। हम अभी जिंदा हैं दिलेर। कौन हो तुम? हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। धर्मपाल? हाँ, और ये हमारे दोनों बेटे हैं, राजकुमार जय और विजय। तो तुम वहां से बच के आ गए, लेकिन हमारी तलवार से नहीं बचोगे। सिपाहियों, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके, खत्म कर दो, जाओ। अब बोल, इस धर्म चक्कर का चक्कर क्या है? मैं किसी अनधिकारी को खजाने का भेद नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। हम इतने बेवकूफ नहीं है जो तेरी जान ले। पहले हम उनकी जान लेंगे जिन्हें तू अधिकारी समझता है। जैसा कहा है कमीने, तेरा आखिरी वक्त आ गया। किसका आखिरी वक्त आ गया है अभी मालूम हो जाएगा। राज्यों के अधिकारी एक साथ मिलकर इस धर्म चक्र को नहीं घुमाएंगे, ये नहीं घूमेगा और ये धन पहले की भांति यही सुरक्षित रहेगा। अब तीनों अधिकारी आगे बढ़िए, धर्म चक्र के तीनों भागों को ग्रहण कीजिए। अब घुमाइए।